जंगल में कालू कौवा और बुरा कौवा दो भाई कौवे रहते थे। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ अलग घर में रहता था और छोटा भाई बुरा कौवा अपनी माँ के साथ ही रहता था। उनकी माँ कई दिनों से बीमार थी। एक दिन कालू कौवे और बुरे कौवे की माँ अपने छोटे बेटे बूरे से कहती है, बूरे बेटा जाओ और अपने बड़े भाई को बुला कर लाओ, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, मैं अभी जाता हूँ। फिर बुरा कौवा अपने बड़े भाई कालू कौवे को बुलाने जाता है। बड़े भाई, माँ आपको बुला रही है, माँ ने कोई बात करनी है। सासू माँ की दवा खत्म हो गई होगी, तुमसे अपनी माँ की दवा भी नहीं ला होती। जाओ और जाकर खुद दो दवा लाकर माँ को। माँ को दवा मैंने कल ही ला कर दी है, माँ ने कोई और बात करना है। गोरी, मैं जाकर देखता हूँ। तुम रुको अभी, और बुरे देवर जी तुम जाओ, मैं अभी कालू को तुम्हारे पीछे ही भेजती हूँ। बुरा कौवा चला जाता है। कालू जी, मुझे शक है सासू माँ मरने वाली है और सासू माँ तुम दोनों भाइयों में जायदाद बांट कर देगी। याद रखना कालू, जो खेत नदी के पास है हम वही खेत लेंगे। ठीक है, तुम मुझे जाने तो दो। फिर कालू कौवा अपनी माँ के पास जाता है। कालू बेटा तुम आगे। बेटा कालू, कल से मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। बेटा कालू, मैं तुम दोनों भाइयों में तुम्हारी जायदाद बांट देना चाहती हूँ। माँ जी, अच्छे काम में देर क्यों, जल्दी करें, जल्दी मुझे नदी के पास वाला खेत दे दो। नदी के पास वाला खेत मैं लूंगा। माँ, पिताजी ने भी यही कहा था। पिताजी ने कहा था कि नदी के पास वाला खेत मुझे मिलेगा। बेटा तुम दोनों भाई वो खेत आधा आधा ले लेना और ये घर बूरे का है। कालू, जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम ले लेना। ऐसा कहते हुए उनकी माँ मर जाती है। बूरे यार, माँ तो मर गई, चलो हम जाकर अपने अपने खेत में निशान लगा लेते हैं। फिर कालू कौवा और बुरा कौवा अपने खेत में जाकर उसे बांट लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी तुम जाकर बूरे से पूछो कि वो अपने खेत में क्या लगा रहा है, जो वो लगाएगा हम भी वही फसल उगा लेंगे। गोरी, मैंने बूरे से पूछा था, कल बुरा अपने खेत में प्याज की फसल उगा रहा है। तो फिर कल हम भी अपने खेत में प्याज की फसल उगा लेते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी और कालू अपने खेत में प्याज की फसल उगाते हैं। कालू कौवे का भाई बुरा भी अपने खेत में मेहनत से काम करता था। दिन गुजरते गए और फिर कालू और बुरे की प्याज की फसल तैयार हो जाती है। बुरा कौवा अपनी फसल से प्याज की एक बोरी निकाल कर बाजार ले जाता है। गोरी और कालू भी एक बोरी प्याज लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। प्याज 50 रुपए किलो, बड़े बड़े अच्छे प्याज 50 रुपए। प्याज 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। कालू का छोटा भाई 40 रुपए किलो प्याज दे रहा था, इसलिए थोड़ी ही देर में पूरे के सारे ही प्याज बिक जाते हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। कालू, इस बुरे का कुछ करना होगा, इसके प्याज बिक गए और हम सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। गोरी, मैंने सोच लिया है हमने क्या करना है। तुम ये प्याज की बोरी मेरे सर पर रखो और हम घर चलते हैं। फिर गोरी और कालू कौवा अपने प्याज लेकर घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, क्या सोचा है तुमने? गोरी, हम ऐसा करते हैं कि छोटे भाई बुरे के प्याज और अपने खेत से सारे ही प्याज निकाल लेते हैं और सुबह नाटक करेंगे कि प्याज कोई चोरी करके ले गया है ना? ऐसा ही सोचा है ना तुमने? हाँ, और फिर जब प्याज महंगे होंगे तो हम दुगनी कीमत में सारे ही प्याज बेच देंगे। कालू, ऐसे तो हमें बहुत मुनाफा होगा। फिर वो पति पत्नी बोरियां लेकर खेत में जाते हैं। गोरी, तुम बुरे के खेत से प्याज निकालो और मैं हमारे खेत से प्याज निकालता हूँ। जल्दी करना कालू जी, कहीं बुरा हमें देख ना ले। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो सारे प्याज निकाल कर अपने घर ले जाते हैं और एक कमरे में छुपा कर रख देते हैं। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया,
मेरे खेत से किसी ने प्याज निकाल लिए। मेरी मेहनत की फसल कोई चोरी करके ले गया। शोर सुनकर गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। देवर जी, हम भी लुट गए। कोई चोर हमारे खेत से भी प्याज निकाल कर ले गया है। बहुत बुरा हुआ, बहुत नुकसान हो गया हम दोनों भाइयों का। गोरी और कालू अच्छे से नाटक करते। कालू कौवे का छोटा भाई फिर से मेहनत करता है और अपने खेत में मटर बो देता है। कुछ ही दिनों में बूढ़े के खेत में मटर के पौधे उगाते हैं। कालू जी, एक बार जाकर तो देखो प्याज के दाम क्या चल रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो हम अब ये प्याज बेच देते हैं। कालू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यार तोते, मैं यहाँ प्याज लेने आया हूँ। प्याज के क्या दाम चल रहे हैं आजकल? प्याज? प्याज तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। प्याज दुगनी कीमत पर बिक रहा है। पूरे 100 रुपए किलो है प्याज। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्याज के भाव जानने ही बाजार आया था। कालू कौवा घर जाता है। गोरी, प्याज 100 रुपए किलो हो गए हैं। दुगनी कीमत पर बिकेंगे अब हमारे प्याज। कालू जी, अगर 2-4 दिन और इंतजार कर लें तो दुगनी क्या, हम प्याज 4 गुना कीमत पर भी बेच सकते हैं। ऐसे वो प्याज के भाव और बढ़ने का इंतजार करते हैं। वो सारा दिन सोए रहते और कोई काम धंधा ना करते। कालू कौवे का भाई बुरा सारा दिन अपने खेत में काम करता। बुरा अपने भाई कालू के पास आता है। भाई, आपका खेत कब से खाली पड़ा है? आप अपने खेत में कोई फसल क्यों नहीं उगा रहे? बुरे, थोड़ा इंतजार करो। मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीद कर रखी हुई है। जिस दिन मेरी लॉटरी की टिकट लग गई, मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। दूसरे दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में छुपी बैठी थी। तोता अपने घर में। सब तेज बारिश से बहुत डरे हुए थे। कौवों का घर इतना मजबूत न था और ऊपर से उन्होंने कई बोरियां प्याज की अपने घर में छुपा रखी थी। हवा का एक तेज झोंका आता है और कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवा और कौवी घर के नीचे दब जाते हैं और हर तरफ प्याज ही प्याज बिखर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? ये प्याज तो हमें ही ले डूबा। गोरी, हमारा लालच ही हमें ले डूबा है। बारिश रुक गई थी। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और कौवे और कौवी को बाहर निकालते हैं। कालू का छोटा भाई बुरा भी आ गया था। बड़े भाई, ये प्याज कहाँ से आए आपके घर में? हमारे प्याज तो कोई चोर चुरा कर ले गया था। वो चोर कालू का वही तो था। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। देवर जी, हमें माफ कर दो। हमें हमारे लालच की सजा मिल चुकी है। ऐसे कौवे और कौवी को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो सब एक दूसरे के दोस्त थे। अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। गोरी कौवी अपने 2 अंडों पर बैठी हुई थी जब आसमान में उड़ती हुई एक चील की नजर उस पर जाती है। जालिम चील वहाँ आ जाती है। कौवी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। मुझे ये ताजा ताजा अंडों का स्वाद चखने दो। ये अंडे मेरे हैं और कोई माँ कैसे किसी को अपने अंडे दे सकती है? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। तुम भी मरोगी और तुम्हारे अंडे भी। पीछे से तेजी से उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आ जाती है। मैं इसकी सहेली हूँ। तुम्हें एक का नहीं 2 का मुकाबला करना होगा। हम अपने अंडे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक कौवी और एक चिड़िया दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिठू तोता बहुत गुस्से में वहाँ आ जाता है। मेरी तेज चोंच से तुम्हें कौन बचाएगा? ये 2 नहीं बल्कि अब 3 है। लड़ो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। चील थोड़ा डर जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, दूसरों की लड़ाई में ना आओ। ये लड़ाई दूसरों की नहीं है। हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। कबूतर भी बुलंदी में ये सब देखकर वहाँ आ जाता है और मैं भी
इसी परिवार का सदस्य हूँ। अगर जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। चुपचाप कोई बात किए बिना चील भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाती है। हमने कर दिखाया, हमने दुश्मन को भगा दिया है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अगर आज आप सब मेरी मदद को न आते तो ये चील अब तक मेरे अंडे पी गई होती। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे। चील दोस्त, बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ है? उन सब पक्षियों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैं ये बात भूल नहीं सकती। आज तक किसी ने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, मगर आज उन्होंने मुझे उस कौवे के अंडे नहीं पीने दिए। आप चिंता न करें चील दोस्त, मैं जाता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ ऐसा कि जिससे वो दोस्त आपस में लड़े और उनकी दोस्ती खत्म हो जाए। मैं जल्द लौट कर आऊँगा, दोस्त मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए बुरा कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। बुरा कौवा वहाँ आ जाता है। मैं बुरा हूँ, मैं एक ऐसे टापू पर रहता हूँ जहाँ फलदार पेड़ हैं, ठंडे पानी की नदियाँ और मीठे मीठे फूलों का रस भी। अच्छा, फिर तो तुम्हारा टापू बहुत सुंदर है, मगर यहाँ तो इतने फल नहीं है। मैं घूमने के लिए यहाँ आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी आपको अपने टापू पर लेकर जाऊंगा, और अगर आपको मेरा टापू पसंद आए तो आप वहाँ रह सकती हैं। ये सब सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मैं करवाऊंगी आपको अपने जंगल की सैर। चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। गोरी कौवी बुरे कौवे को अपने घोंसले में ले जाती है। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, चले, आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना होगा। तुम जाओ छोटी चिड़िया, अब मैंने दोस्ती कर ली है गोरी से, हमें किसी और की दोस्ती की जरूरत नहीं है। तुम जाकर दाना खाओ। गोरी बहन, ये आवारा और बदसूरत कौवा कौन है? खबरदार चिड़िया, तुमने अगर मेरे नए दोस्त के बारे में एक भी शब्द और कहा, जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ। गोरी, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसी अजनबी के लिए तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? ये कौवा फलों वाले टापू से आया है और 2 दिन बाद जब मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो मैं भी अपने इस नए दोस्त के साथ नए टापू पर चली जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप अपने अंडों के पास रुके, मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। फिर बुरा कौवा जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और गोरी कौवी के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। कहाँ तक पहुँचा काम? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अंडों से बच्चे निकल आए हैं, अब आप अंडे नहीं बल्कि उस कौवी के छोटे छोटे बच्चे ही खाओगी। बुरा कौवा फिर से जंगल में जाता है। ये मीठा फल मैं आपके लिए लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप तैयारी करें, अब मैं आपको लेने आया हूँ। आप अपने बच्चों के साथ मेरे टापू पर आ जाएं। रुको, मैं अपने बच्चों के लिए फूलों से टोकरी बना लूं। बच्चे छोटे हैं ना, अभी उड़ नहीं सकते। आप यहाँ मेरे बच्चों के पास रुको, मैं अभी फूलों की टोकरी बना कर लाती हूँ। गोरी कौवी फूल लेने चली जाती है। गोरी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? वहाँ जहाँ तुम कभी नहीं गए हो। मैं फलों वाले टापू पर जा रही हूँ जहाँ मीठे रसदार फल हैं। उस अजनबी कौवे के लिए तुम अपने पुराने दोस्त भूल जाओगी। अब मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं, मुझे अब तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। फिर गोरी कौवी फूलों से एक टोकरी बनाती है और वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी मदद करता हूँ, लाएं आप ये बच्चों वाली टोकरी मुझे पकड़ा दें। सब जलते हैं मुझसे, मिट्ठू भी चिड़िया भी। वो मुझे तुम्हारे साथ जाने से मना कर रहे हैं। वो जलते हैं कि तुम मीठे फल खाओगी और वो खाएंगे सूखा दाना। सफर शुरू होता है। बुरा गोरी कौवी के बच्चों वाली टोकरी उठाता है और गोरी पीछे पीछे। गोरी, ना जाओ, वापिस आ जाओ। गोरी, मत जाए, हमें छोड़कर मत जाए। सब आवाजें देते हैं मगर गोरी कौवी किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। वो चली जाती है। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, पानी पीने के बाद हम बाकी का सफर शुरू करेंगे।
अभी हमें और कितना आगे जाना होगा ने दोस्त? यही समझो कि सफर खत्म होने ही वाला है। पीछे से बड़ी चील गुफा से निकलकर बाहर आती है। सफर खत्म हुआ कवि, अब कौन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुझसे बचाएगा? दुष्ट चील, तुम फिर से आ गई हो। दोस्त, मेरे नए दोस्त, मेरे बच्चों को इससे बचाओ। पागल कवि, कौन दोस्त? ये तो सब हमारा प्लान था तुमसे बदला लेने का। ये सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। याद करो वो वक्त जब तुम सबने मिलकर मुझे अंडे नहीं पीने दिए थे और मुझे भगा दिया था। लाओ, अब ये अपने बच्चे मुझे दे दो। चील आगे बढ़ती है। बुरा कौवा गोरी को पकड़ लेता है और गोरी कौवे की आंखों के सामने चील उसके बच्चों को मार देती है और खा जाती है। बुरे, इसे छोड़ दो ताकि ये वापस जाकर अपने दोस्तों को बता सके कि मुझसे दुश्मनी की सजा बहुत बड़ी मिलती है। अंडों के बदले बच्चे खाती हूँ मैं। गोरी तो ऐसे थी जैसे कोई मूर्ति हो। वो चुप थी, वो रोती हुई वापस जाती है। उसका घोंसला उजड़ चुका था। वो बहुत रोती है, पछताती है, मगर अब तो समय लौटकर नहीं आने वाला था। वो वापस आ जाती है और एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोती रहती है, मगर कोई भी उसे चुप करवाने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने नए दोस्त बनाने के लिए अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ दिया था। वो अकेली रह गई थी। प्यारे दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत